चिड़िया और मोर दोनों बहुत गहरे दोस्त थे। चिड़िया ने मोर से कहा, आहा, मोर भैया, हमें भी अपना बाग लगाना चाहिए, क्या ख्याल है तुम्हारा? मोर ने कहा, हाँ, मैं सोचता हूँ इस बारे में भी चिड़िया, तुमने बिल्कुल सही कहा। चलो इस बार हम अपना फल लगाते हैं। चलो सही है। अगले ही दिन चिड़िया और मोर ने खूब मेहनत करना शुरू कर दी। मोर ने वहाँ पे खुदाई की, खूब खुदाई की, ज़मीन को नरम किया, मिट्टी दी और दाना लगाया। कुछ दिनों के बाद उस दाने में से पौधे निकलना शुरू हो गए, नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे पौधे। वो देख के दोनों बहुत खुश हुए। अरे वाह, ये तो बहुत ही जल्दी रंग ले आए हैं। देखो तो अभी चिड़िया, कितना प्यारे पौधे उगना शुरू हो गए हैं, ये जल्दी फल देगा। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था। देखो तो ये कितने फल देंगे हमें, और हम मजे से खाएंगे। इस पूरी गर्मियाँ हम पीले पीले आम मजे से खाएंगे। हाँ, ये सही है। दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिन बीतते जाते हैं और वो नन्हे नन्हे से पौधे बड़े घने दरख्त में बदल जाते हैं। उस पे इस बार खूब फल लगता है, आमों से भरा हुआ। हर दरख्त पे फल ही लगा हुआ होता है। कालू कौवा वहाँ से गुजरता है। कालू कौवा आमों को देख के कहता है, मेरे मुंह में तो पानी आ गया। अरे वाह, क्या बात है, यहाँ पे तो आम ही आम है। मैं तो ये सब आम खा जाऊंगा। अरे मैं अपनी पत्नी के लिए भी लेके जाऊंगा। शुक्र है कि मैं यहाँ पे टोकरी ले आया। पहले मैं खुद तो खा लूं पेट भर के, फिर मैं अपनी पत्नी के लिए लेके जाऊंगा। उधर बेचारे चिड़िया और मोर खामोशी से अपने अपने घरों में बैठे होते हैं। उन्हें क्या पता होता है कि उनके आमों के पेड़ों पे धावा बोल दिया है कालू कौवे ने। कालू कौवा जल्दी जल्दी आम खाने में मसरूफ होता है। कालू कौवा आम खाने के बाद जल्दी से टोकरी निकालता है और अपनी पत्नी के लिए आम तोड़ के भरना शुरू हो जाता है। उधर मोर और चिड़िया को कुछ खबर नहीं होती। जंगल के जानवर जाते हैं और वो जाके दरवाज़ा खटका के चिड़िया को बताते हैं, अरे चिड़िया बहना, तुम्हें पता है कालू कौवे ने तुम्हारे बाग में धावा बोल दिया है। वो चोरी के आम जी भर के खा भी रहा है और टोकरी में भर भी रहा है। अरे चिड़िया को जैसे पता चलता है परेशान हो जाती है। चिड़िया भागी जाती है मोर के पास। मोर और चिड़िया कालू कौवे की खूब खबर लेते हैं। कालू कौवे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाग जाओ, तुम्हें पता नहीं है कि चोरी की चीज़ खाना मना है। चोरी की चीज़ लेके खाना बहुत बुरी बात होती है। चिड़िया फौरन बोली। कालू कौवा गुस्से में आग बगोला हो गया और वहाँ से उड़ गया। उड़ता ही चला जा रहा था कि आगे से उसे एक प्यारा सा छोटा सा बादल नजर आया। बादल ने पूछा, अरे कालू कौवे, तुम्हें क्या हुआ? कालू कौवे ने कहा, क्या पूछते हो मुझसे? इन चिड़िया और मोर ने मुझे आम नहीं खाने दिया। चलो तुम उससे बदला लो, तुम मेरे प्यारे दोस्त हो ना, जाओ जाके उनसे बदला लो। बेचारा बादल वो सोच में पड़ गया। उसने कहा, मेरे पास तो पानी बहुत कम है। ऐसा करता हूँ, मैं दरिया के पास जाता हूँ, अपने पेट में खूब सारा पानी भरता हूँ और जाके चिड़िया और मोर के बाग में पानी खूब बरसाता हूँ। बेचारा नन्हा बादल का टुकड़ा वो गया, दरिया के किनारे गया और वहाँ जाके खूब जी भर के पानी पिया। और पानी पीने के बाद आके नन्ही चिड़िया और मोर के बाग में खूब बारिश बरसाई। उधर नन्ही चिड़िया परेशान हो गई कि अरे मेरे बाग में ये कौन पानी बरसा रहा है, मेरे बाग में सारा का सारा फल ख़राब हो जाएगा। मोर और चिड़िया बड़े परेशान हो जाते हैं। वो बादल चिड़िया के पास जाते हैं, वो बेबी बादल के पास जाते हैं। उसे कहते हैं, बेबी बादल, तुम इतना क्यों बरस रहे हो यहाँ पे? आखिर हुआ क्या है? आज इधर की बारी तो नहीं थी। बेबी बादल बेचारा मासूम वो कौवे की बातों में आ जाता है। वो उनको सारी बात बता देता है कि कालू कौवे ने मुझे कहा है कि जाके बदला लो। चिड़िया और मोर उसे सारी बात बताते हैं कि वो कैसे चोरी कर रहा था
بیبی بادل جلدی سے معذرت کرتا ہے اور بارش برسانا بند کر دیتا ہے۔ ادھر کوے کو بھی وہ سمجھاتا ہے کہ کالو کوے، یہ بہت بری بات ہے، تمہیں اجازت دے کے چیز کھانی چاہیے۔ پیارے بچوں، ہمیں کبھی بھی کسی کی چیز بغیر اجازت لیے نہیں کھانی چاہیے۔ چوری کی چیز کھانا بہت غلط بات ہے۔ بیبی بادل اور کالو کوا ان سے معافی مانگتے ہیں اور آئندہ دوبارہ ایسی حرکت کرنے سے توبہ کر لیتے ہیں۔